ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हम सुनते हैं। 12 अक्टूबर 2021। मीठे बच्चे, महावीर बनो। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अड़ल बनो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाबा से वर्षा लेना है, शिव बाबा से वर्षा लेना है। ये तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियाँ तो सबसे अधिक बाप को मिली हैं, फिर कृष्ण को भी गाली देते हैं। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं है तो ज़रूर गाली देगी, इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर करो। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं है। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता है, न बनाया जाता है, न जरूरत है। गाया हुआ है, बाबा से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की कोई भी बात नहीं है। तुम जानते हो, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती है। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए। वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ नहीं सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा भी चढ़ना चाहिए। बाबा ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। बाबा से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती है। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए, फॉलो फादर करना चाहिए। बच्चे जानते हैं, निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। ब्रह्मा बाबा के पास भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी जल्दी शादी करो। शादी बिगड़ काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो गीता पढ़ना छूट गई। ब्रह्मा बाबा गीता पाठी थे, गीता पढ़ते थे। फिर नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो शिव भगवान वाच है, तो उस गीता को छोड़ दिया और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे, इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर, महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं है। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारे मत पर चलो, चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। मालिक है ना, अथॉरिटी है। तुमको पता है, लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, निर्मल शांता दादी। उनको मिला ज्ञान तो बोले वाह, बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे। जवाब दे दिया पति को भी कि हम विष नहीं पिएंगे, विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई भी परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी नहीं सकते हैं। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। बाप के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी बातें आई, कितने प्रॉब्लम्स आए, फिर भी बाबा ने रंज नहीं हुए। बाबा अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, देखो नथिंग न्यू। फिर भी सब ड्रामा 100%
ड्रामा पर पक्का निश्चय बाबा का। ये तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डर की बात क्या है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपने रचना को बचाना है। बाप जानते हैं अपने बच्चों को भी बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर आओ। उनको तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अत्याचार माताओं पर ही होते हैं, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते हैं, कलयुग की निशानी ना। बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। सदगति दाता मैं होना, जब तक मनुष्य दुर्गति को न पाए तब तक मैं कैसे आकर सदगति दूँ। पति तमो प्रधान सृष्टि भी बननी है। हर चीज़ नई से पुरानी जरूर होती है, पुराने घर को ही छोड़ना पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव नई तो रह न सके। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है। देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है, राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है, तो समझते भी नहीं। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य किया है और फिर गंवाया है, यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब बूढ़े होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। सतयुग में हमारी जो 150 साल की उम्र है वो पूरी करते हैं हम, ऐसे नहीं कि बीच में शरीर छोड़ चले जाते हैं। इसलिए कहा कि अमर है देवताएं, अकाल मृत्यु नहीं है। अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहते। रावण राज्य में भी भपका देखो कितना है, यह है पिछाड़ी का भपका। राम राज्य सतयुग में होगा, वहाँ यह विमान आदि सब थे, फिर सब गुम हो गए हैं। फिर इस समय ये सब निकले हैं। अभी यह सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर वहाँ विमान बनाएंगे। ये तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं। यह विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं। अक्लमंद तो है ना। यह साइंस तुमको फिर काम में आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, वहाँ सुख के लिए होंगी। वहाँ तो हर चीज़ नहीं होती है। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना, राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की बात नहीं, करके गाली देंगे। गाली इनको भी बहुत दी है ब्रह्मा बाबा को। कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा न सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में हो न सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल न सके। 84 जन्मों में हमारे अलग 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 फीचर्स होंगे। अभी ऐसा फीचर है 1000 बार ही उसका सेल्फी निकालते हैं, लेकिन बाबा कहते सोचो तो थोड़ा 84 जन्मों में हमारे फीचर्स कैसे कैसे रहे होंगे। मेल के भी और फीमेल के भी जन्म होंगे। तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ब्रह्मा बाबा और मम्मा मातेश्वरी। तो सतो रजो तमो में आते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण जा कर के बनेंगे। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुल गया है। अब यह है नई बातें। बाबा भी नया और बाबा की बातें भी नई हैं। ये बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएंगी। जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वो अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछे। बाबा आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने के लिए। कल्प पहले मिशन नर्क का विनाश तो होना ही है।
सतयुग में एक ही धर्म होगा, चाहते भी है वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसको पता नहीं है, राम राज्य रावण राज्य अलग अलग हैं। यहाँ विकार बिगड़ जन्म हो न सके, मूत परिति है ना। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े। हर एक की नब्ज भी देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जा कर के करो। लौकी बच्चों को बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते बाबा इस हालत में क्या करें, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, अब क्या करना है। ये पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा थोड़ी है। हथियाला जब बांधते तो कहते हैं यह पति ही तुम्हारा गुरु है। एंगेजमेंट जब हो जाती है तो पूछते हैं, हाँ कहते हैं कि ये पति तुम्हारा भगवान है, ईश्वर है, गुरु है। अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ। हाँ पति को लिख करके लेना है। अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रहते हैं यह सबको दिखलाना है। प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है। पवित्रता इस संगम युग की बहुत बड़ी प्राप्ति कराती है, 21 जन्मों की प्राप्ति कराती है। तो क्यों न पवित्र रहे। मंजिल बहुत भारी है। आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं होता है, देहाभिमान में आते हैं। बाबा कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो, तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारा पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बता देते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ही ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है, पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। यह आदत कहाँ से निकली है, इन झूठ चित्रों से। इस पुरुष प्रधान भारत संस्कृति ने महिलाओं का, स्त्री का, नारियों का जो स्थान है पुरुष के चरणों में दिखाया है। लेकिन ये चित्र ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए बाबा ने दोनों को इक्वल रूप में सामने खड़ा कर दिया। ऐसे बाबा कहते हैं कि सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती है कि कोई नारायण थकता है और जाकर के लक्ष्मी बैठ पाँव दबाती है। थकावट की तो बात हो ना सके, बॉडी कॉन्शियस में आने से थकावट होती है। सोल कॉन्शियस स्टेज में देवताएं रहते हैं, इसलिए उनको कोई भी थकावट नहीं है। ये तो दुख की बात हो जाती है। वहाँ दुख कहाँ से आया, तो कितनी झूठी बातें लिख दी है। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए ब्रह्मा बाबा भक्ति करते थे। बाबा बच्चों को युक्ति भी बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, शादी कर लो। अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर न सके। कभी कभी कुमारों को घर वाले बहुत फोर्स करते हैं। अच्छा फिर शादी की तो पत्नी को बाबा कहते हैं कि थोड़ा बैठ करके उसको समझाओ कैसा ज्ञान है क्या है, उसका भी कोर्स कराओ, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं, सिविल मैरिज भी करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं एक दूसरे को संभालने के लिए शादी करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए। दादे से वर्षा लेते हैं, बाबा को बुलाते भी है पति दुनिया में। हे पति पावन सब सीताओं के राम, मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़े ही याद करते हैं। उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद तो एक बाप को ही करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई भी नहीं जानते। खाली शिव शंकर बम बम बोले महादेव, बस इतना ही बोल देते हैं। उनकी डिटेल्स तो कुछ भी पता नहीं है। आत्मा तो बिंदी है, तो आत्माओं का बाप भी बिंदी ही होगा ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को है।
मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, पवित्र रहने के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो। रचना को माना बच्चों को, अपने बच्चों को हाथ में रखो, इन योर कंट्रोल। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं है, वो तो कपूर ठहरा। आज्ञाकारी फरमानबरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं, यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। तुम राजा ही प्राप्त करने आए हो। अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत करो। बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे। प्रजा बनने में ही राजे नहीं होना चाहिए। कोई होते हैं तो बोलते हैं सब राजा थोड़े ही बनेंगे, प्रजा भी चाहिए। तो बाबा कहते ऐसा लक्ष्य होगा तो क्या बनेंगे। पुरुषार्थ भी करना है। हम बाबा से पूरा पूरा वर्षा जरूर लेंगे, वारी जाएंगे। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे। भगवान को हमें वारिस बनाना है, बच्चा बनाना है। तो यह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे कहते बाबा यह तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो, हमारे बच्चा भी हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। भारत की ही सारी बात है। तुम बच्चे जानते हो यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो तुम बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है, किसी देहधारी ने नहीं, भगवान ने किया है। तो तुमको खुशी होनी चाहिए कि तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाबा को ही नहीं जानते हैं वो है नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो तो तुम हो आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक, तुम क्या कहेंगे। तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को कोई याद नहीं करते, वहाँ तो है ही सुख। तो सुख में परमात्मा का सिमरण करते नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं हैं। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो, फिर वहाँ याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। वहाँ जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। उन्हों को ये पता भी नहीं है कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिला हुआ है। भूल जाते हैं बाबा को सतयुग में। लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि वो पावन है। तो नास्तिक कौन है जो पावन नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नहीं होना है। सेकंड पॉइंट, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। वरदान, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहाभव। शरीर को ईश्वर की अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहाभव। जैसे कोई अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यह सहज है, सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। अमानत समझ करके शरीर को संभाले तो नष्टो मोहा बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ अवस्था में जाना है
माना परम धाम जाना है, तो अपनी दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।